7 करोड़ रुपए का प्रश्न रखने जा रहा हूं। बंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था, जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्ध पोत है? ए HMS मिंडन, बी HMS कॉर्नवालिस, सी HMS ट्रिनकोमली, या डी HMS मेनी। यस, इन शिप की तरह ही वाडिया फैमिली भी 300 साल पुरानी और बहुत ही रेयर है और ये फैमिली आज भी राइज कर रही है। आज वाडिया फैमिली की वेल्थ लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा है और वाडिया फैमिली के ही नुस्ली वाडिया आज इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। और मजेदार बात यह है कि वाडिया फैमिली तब से राइज कर रही है जब औरंगजेब और नेपोलियन का पूरे वर्ल्ड में बोलबाला हुआ करता था। लेकिन कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है 1736 से, जब 32 साल के एक पारसी शिप बिल्डर यानी कि लवजी वाडिया ने वाडिया ग्रुप की स्थापना की। एक्चुअली पारसी फैमिली का जो कोर कनेक्शन है वो सूरत से है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से शिप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद लवजी वाडिया बॉम्बे आ गए। अब चूंकि लवजी वाडिया नेवल आर्किटेक्ट थे एंड शिप बिल्डिंग में एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बॉम्बे में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की स्थापना की। यानी कि अगर आज का फेमस वर्ड हम देखें, द फाउंडर ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री इन बॉम्बे, और यहां पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और इसी बॉम्बे डॉकयार्ड से अगले 100 सालों में वाडिया फैमिली ने लगभग 400 से ज्यादा अमेजिंग शिप्स वर्ल्ड को दिए, जिसमें से कुछ फेमस नाम है HMS मिंडन, HMS कॉर्नवालिस, HMS ट्रिनकोमली, जिनमें से HMS ट्रिनकोमली अभी KBC में 7 करोड़ के क्वेश्चन के लिए पूछा गया था। सही उत्तर है HMS ट्रिनकोमली। तो इनका शिप बिल्डिंग का बिजनेस तो बढ़िया चल ही रहा था, उसी के साथ साथ इन्होंने अपने भाई शोराबजी वाडिया के साथ मिलकर 1750 में शिप रिपेयर का भी काम शुरू किया, जिसको एशिया का फर्स्ट ड्राई डॉक कहा जाता है। तो वाडिया फैमिली के एक पार्ट ने बॉम्बे में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम संभाला, वहीं वाडिया फैमिली का जो दूसरा पार्ट सूरत में ही रह गया था, वहां पे उन्होंने शिप ब्रेकिंग यार्ड शुरू किया, यानी कि जो शिप पुराने हो जाते हैं उन्हें ब्रेक करना, जो कि आज भी एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है। ये शिप से याद आया कि वाडिया ग्रुप का यूएस के नेशनल एंथम से भी कनेक्शन है। अगर आप वो कनेक्शन जानते हो तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब चूंकि वाडिया ग्रुप इतने अच्छे क्वालिटी के शिप्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो लवजी वाडिया के बेटे बोमानजी वाडिया एंड मानिकजी वाडिया ने भी इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखा। और एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वाडिया फैमिली के अर्धशीर वाडिया 1850 में वो पारसी फैमिली के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएस विजिट किया। और मजेदार बात यह है कि उनके विजिट से 50 साल पहले उन्हीं की फैमिली की बनाई हुई शिप्स यूएस कब की पहुंच चुकी थी। और लगभग 130 सालों तक शिप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में राज करने के बाद जब इनके वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बन गए, तब वाडिया ग्रुप ने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की हेल्प से सागौन यानी टीक की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी, जो कि आज भी BSE पे सेकेंड ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनी है। और आज बॉम्बे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। मेरे हिसाब से तो इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होगी। यस, ये फैमिली एजुकेटेड तो थी ही, साथ में इनके वर्ल्ड वाइड अच्छे खासे कनेक्शन भी बन चुके थे। इसी फैमिली के अर्धशीर वाडिया, जो कि इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के भी मेंबर बने, और ये मेंबरशिप ऐसे ही नहीं मिलती, ये रिसर्चर, इनोवेटर, साइंटिस्ट इनको दी जाती है। और आप सोचो 1850 के आसपास उन्हें यह सदस्यता मिली थी, और इन्होंने ही उस समय की काफी न्यू टेक्नोलॉजीज को बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि गैस लाइटिंग, स्विंग मशीन, पंप ड्रिवन इरिगेशन और ऐसे बहुत सारे। और आप जान के हैरान होंगे कि अर्धशीर वाडिया के घर पर जिस तरह की गैस लाइटिंग हुआ करती थी, उस समय अंग्रेजों के घर पे भी होना मुश्किल हुआ करता था। और इन्हें ऑनर करने के लिए 1970 में भारतीय डाक ने इनके नाम का स्टैम्प कार्ड भी बनाया। और हाँ, अर्धशीर वाडिया लास्ट में इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे, तो जिस घर में वो रहते थे उसे ऑनर करने के लिए वहां पे ब्लू प्लेट यानी कि एक तरह का कह सकते हो आपकी सिंबल बनाया गया है कि यहाँ पे कोई फेमस और काम का व्यक्ति रहता था। इंग्लैंड में जब किसी जगह को ऑनर करना है किसी व्यक्ति के नाम पे, तो वहां पे ब्लू प्लेट लगाया जाता है। आगे बॉम्बे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बाद नौरोजी वाडिया ने एक और कंपनी की स्थापना की, एंड दैट इज बॉम्बे डाइंग यानी कि टेक्सटाइल में। और इन्होंने बड़े ही लो स्केल पे शुरू की थी, यानी कि कॉटन को यहां से बाहर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, ट्रेड करना। और बाद में ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लीडर बन गई। और हो सकता है आप में से काफी लोगों ने बॉम्बे डाइंग के प्रोडक्ट्स, बेडशीट्स वगैरह यूज भी किए हों। और फन फैक्ट ये है कि ये कंपनी भी लिस्टेड है, और इस कंपनी ने पिछले 125 सालों से बिना किसी साल मिस किए
डिविडेंड जरूर दिया है। मतलब वाडिया फैमिली समय के हिसाब से अपना बिजनेस अपग्रेड कर रहे थे। यस, बट यहाँ पे इनके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन रुका नहीं। नौरोजी वाडिया के बेटे सर नेस वाडिया, ये वाले नेस वाडिया नहीं, इनके ग्रैंड फादर, उन्होंने 1913 में हॉर्टिकल्चर का भी बिजनेस शुरू किया, जिसकी एक ब्रांच आज मलेशिया में भी है और इसका मेन काम प्लांटेशन से रिलेटेड है। जैसे आपने बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बिल्डिंग्स देखे होंगे, वहां पे कैसे प्लांटेशन होता है सोसाइटीज वगैरह में, उससे रिलेटेड इनका काम है। और उसी समय इन्होंने टी प्लांटेशन का भी वर्क शुरू किया और उसके लिए इन्होंने साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु में मेजर एरिया में टी के लिए हिल स्टेशन पे जमीनें ली। आज इनके पास 3000 हेक्टेयर के आसपास जमीनें हैं और हर साल 80 लाख केजी टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब 80 लाख केजी को कैसे विजुअलाइज करें? सिंपल, मान के चलो अगर एक कप चाय बनाने में 5 ग्राम का टी लगता है तो 1 केजी में लगभग 200 कप चाय तो बन जाएगी। तो 80 लाख केजी में लगभग 160 करोड़ कप चाय बनेगी, यानी कि हर भारतीय को वाडिया फैमिली 1 कप चाय हर साल तो पिला सकती है। और ये टी प्लांटेशन का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहा, अफ्रीका में भी इनके पास टी प्लांटेशन की जमीन है, तंजानिया में, और वहां से भी ये टी प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इनके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन यही नहीं रुका, सर नेस वाडिया के बेटे नेविल वाडिया ने भी इसको आगे कंटिन्यू रखा। और वाडिया ग्रुप की मैं जो अगली कंपनी का नाम बताने वाला हूं वो आपने जरूर सुना भी होगा और उसका प्रोडक्ट यूज भी किया होगा। द नेम इज ब्रिटानिया। यस, 100 साल पुरानी कंपनी ब्रिटानिया भी वाडिया ग्रुप की ही कंपनी है और आज लगभग 20 लाख लोग डेली ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये स्केल पे वाडिया ग्रुप काम कर रहा है। अब चूंकि बॉम्बे डाइंग ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीडर बन चुकी थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए एक प्रोडक्ट का यूज होता है पेरोक्साइड, और इसके लिए उन्होंने 1952 में नेशनल पेरोक्साइड कंपनी की स्थापना की, जो कि आज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है। और यहाँ एक फन फैक्ट ये भी है कि नेविल वाडिया ने दीना जिन्ना से शादी की, जो कि पाकिस्तान के फाउंडर जिन्ना की इकलौती बेटी हैं। आगे नेविल वाडिया ने और भी कंपनियां बनाई, जैसे कि 1960 में वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, और फिर आगे डेंटल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जो कि मेनली डेंटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद उन्होंने ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी भी बनाई, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। नेविल वाडिया के बेटे नुस्ली वाडिया ने भी इस बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन को कंटिन्यू रखा और 2005 में गो एयर यानी कि गो फर्स्ट एयरलाइन की स्थापना की। यस, गो फर्स्ट एयरलाइन वाडिया ग्रुप का ही है। और वो यही नहीं रुके, 2011 में उन्होंने बॉम्बे रियलिटी, जो कि कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, टावर कंस्ट्रक्ट करना उनका मेन काम है। और हाँ, किंग्स 11 पंजाब, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फेवरेट आईपीएल टीम हो, वो भी वाडिया ग्रुप ही ओन करता है। यस, ऐसा नहीं है कि वाडिया फैमिली में सिर्फ मेल ने ही बहुत सारे काम किए, फीमेल ने भी बहुत सारे काम किए, और उसमें फिलांथ्रपी उनकी वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको इनकी कुछ फिलांथ्रपी बताता हूँ। हाउसिंग सेक्टर में देखोगे, 1908 में नौरोज बाग, जो कि लाल बाग मुंबई में है, 1924 में रुस्तम बाग भाईखल्ला, 1938 में कसरो बाग, जो कि कोलाबा में है, 1947 में जर बाग, जो कि भाईखल्ला में है, और 1956 में नेस बाग, जो कि नाना चौक में है। कसरो बाग में आज लगभग 550 पारसी फैमिलीज रहती हैं, रुस्तम बाग में 350 पारसी फैमिली, नेस बाग में लगभग 75 और जेरबाई बाग में लगभग 170 और नौरोज बाग में लगभग 350 फैमिलीज रहती हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन में भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। जैसे 1932 में इन्होंने नौरोजी वाडिया कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस पुणे में बनाया, 1938 में कसरो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में बनाया, 1970 में नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे में बनाया, 1991 में नेविल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च पुणे में बनाया, 1999 में एमी सोसाइटी ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में बनाया, और आज लगभग 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनके बनाए हुए कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उन्होंने जरबाई वाडिया वुमेन्स हॉस्पिटल, जो कि 1926 में बना, 300 बेड का है मुंबई में, और जेरबाई वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई में 300 बेड का 1929 में बना। इसके अलावा वाडिया ग्रुप का हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट भी है। तो अगर आप देखोगे, पहले 100 साल पानी में राज करने के बाद, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद, इन्होंने जमीन पे अपने बिजनेस का विस्तार किया, यानी कि प्लांटेशन, टी इसमें, और अब ये एयर में भी बिजनेस कर रहे हैं, विच इज एयरलाइंस। तो इवोल्यूशन की तरह इनकी फैमिली इवॉल्व होती गई, पानी से शुरू हुई, जमीन पे आई, और फिर आकाश में भी ये अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे अमेजिंग बात ये है कि कैसे 11 जनरेशन तक, जनरेशन बाय जनरेशन, ये अपने बिजनेस एक्यूमेन ट्रांसफर करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, और
वो जनरेशन भी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करती है। मान लो कि मैं अगर अच्छा हूं तो मैं अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दूंगा कि भाई तुम ऐसा ऐसा अच्छे बनो, लेकिन वो अपने बच्चे को वो चीज ट्रांसफर करे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये फैमिली इस चीज को कैसे कर रही है, कैसे अपने संस्कारों को, बिजनेस एक्यूमेन को ट्रांसफर कर रही है ताकि आने वाली जनरेशन कमजोर ना हो, उल्टा और ताकतवर हो। मैंने आपको बताया ये फैमिली तब से है जब औरंगजेब और नेपोलियन हुआ करते थे। उनकी फैमिली तो ऑलमोस्ट खो गई या पता नहीं है या इतनी राइज नहीं कर रही है। वहीं वाडिया फैमिली आज टॉप 50 रिचेस्ट में से है इंडिया। तो हमारे लिए ये सीखने वाली बात है कि सिर्फ वेल्थ बनाना नहीं है, उस वेल्थ को ग्रो करना, उस वेल्थ को ट्रांसफर करना भी हमें पता होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमें एक जगह ट्रांसफर करना है, हमें कुछ इस तरीके से सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो प्लस ग्रो हो। आज बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके दादा परदादा या पुराने जनरेशन बहुत अमीर थे या ताकतवर थे या पावरफुल थे, लेकिन आज उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, आपस में ही फाइट कर रही है और थम सी गई है, रुक सी गई है। लेकिन हमें उसमें से नहीं बनना है। तो हमें इस फैमिली से ज़रूर सीखने मिलता है कि बिजनेस वाइज ज़रूर एजुकेटेड होना चाहिए, कंटिन्यूअस डाइवर्सिफिकेशन करते रहना चाहिए और हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। तो जो शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वाडिया ग्रुप का और यूएस के नेशनल एंथम का क्या कनेक्शन है, तो जो यूएस का नेशनल एंथम है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, वो वाडिया ग्रुप की बनाई हुई एक शिप HMS मिंडन, उसमें बैठ करके लिखा गया था। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।